हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम लोग डिफिनिट इंटीग्रेशन के बारे में बात किए थे इससे पहले वाले लेक्चर में। तो अब हम लोग डिफिनिट इंटीग्रेशन के ही मॉडुलस के जो फंक्शंस होते हैं उसको डिस्कस करेंगे कि वो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, उससे पहले मैं एक प्रॉपर्टी वापस से रिमाइंड करवा देती हूँ डिफिनिट इंटीग्रेशन का, जिस प्रॉपर्टी को हम लोग इस क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी क्या थी कि ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि ए टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, इसी प्रॉपर्टी को हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं इस केस में। अब देखिए, हम लोग एक क्वेश्चन से समझते हैं। तो सबसे पहले अगर हमारा कोई भी मॉडुलस का फंक्शन दे रखा है, ठीक है, जैसे हमारा क्वेश्चन क्या है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 2 मॉड ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, ये हमारा मॉड के अंदर फंक्शन है। तो सबसे पहले हम लोग का फर्स्ट अटेम्प्ट क्या है कि हमें क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं। कौन से पॉइंट्स निकालने हैं? क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए क्या करेंगे कि ये जो एक्स क्यूब माइनस एक्स है इसे 0 के इक्वल पुट करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर हम x को कॉमन निकाल सकते हैं, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म नहीं लगा सकते, दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी। ओके, तो यहाँ पे लिख सकते हैं x इंटू एक्स प्लस 1 और इंटू एक्स माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू +1। तो हमारे पास कितने क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए? 1, 2 और 3, जिसमें से हमारा ये क्रिटिकल पॉइंट क्या है, वो दिया हुआ है, पहले से दिया हुआ है, तो इसे हम लोग यूज नहीं करेंगे। हम लोगों को बेसिकली कौन सा यूज करना है, ये वाला और ये वाला। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट हमारा काम क्या है कि हमें सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं और उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स आए क्या थे, x इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 1। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे कि -1 से नजदीक में पहले क्या आता है, 0 आता है, पहले 0 आता है ना, तो हम लोग इसे एज ए तोड़ेंगे, -1 0। अभी अंदर में कुछ भी नहीं लिखेंगे। ठीक है, और फिर प्लस, पहले लिमिट्स लिख लेते हैं, फिर 0 और 0 टू अब क्या जाएगा, 1 जाएगा। 0 के बाद क्या आता है, 1 और फिर प्लस, और 1 के बाद जो लास्ट हमारा लिमिट है, अपर लिमिट, वो आना चाहिए लाइक 2। ठीक है, अब हम लोग अंदर के फंक्शन का लिखेंगे। फंक्शन का क्या होगा कि हमारा साइन चेंज हो जाएगा। अब हम लोग कैसे समझेंगे कि किसमें पॉजिटिव होगा हमारा फंक्शन और किसमें निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इसे डिटरमाइन करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग एक एग्जाम्पल लेंगे। जैसे -1 और 0 के बीच में आप कोई पॉइंट लो। ठीक है, -1 और 0 के बीच में अगर मैं कोई पॉइंट लूँ, लाइक -1 और 0 के बीच में कौन सा पॉइंट आएगा, -1/2। ठीक है, -1/2 अगर मैं पॉइंट लूँ, ठीक है, और इस -1/2 को आप इस फंक्शन में डालो, ठीक है, तो हमारा -1/2 जो है वो एक पॉइंट आएगा। अब क्या करेंगे, हम इस -1/2 को इस फंक्शन में डालते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -1/2 का होल क्यूब माइनस -1/2 दैट इज इक्वल टू -1/8 और प्लस 1/2। यहाँ पे आप 8 का एलसीएम लो तो -1 + 4 दैट इज इक्वल टू 3/8। जो ये 3/8 आ रहा है वो क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है ना, तो ये पॉजिटिव है, इसका मतलब यहाँ पर हम लोग ये जो फंक्शन लेंगे वो कैसे लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो एक्स क्यूब माइनस एक्स और डी एक्स। ठीक है, अब प्लस, अब देखिए, अब हम लोग ये इस वाले इंटीग्रेशन में जाते हैं। तो इस वाले इंटीग्रेशन में अब हम लोग क्या करेंगे, 0 और 1 के बीच का कोई पॉइंट लेंगे, लाइक 0.5 ले लेते हैं, प्लस 1/2। ठीक है, 0 और 1 के बीच का हम लोगों को पॉइंट कंसिडर करना है। 1/2 लेते हैं अगेन, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अब देखिए अब फंक्शन जो होता है उसका साइन क्या आ रहा है। ठीक है, तो 1/2 का क्यूब माइनस 1/2 दैट इज इक्वल टू 1/8 माइनस 1/2 दैट इज इक्वल टू 8, 1 - 4 दैट इज इक्वल टू -3/8। तो इस केस में क्या आ रहा है, हमारा साइन निगेटिव आ रहा है। ठीक है, निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब हम यहाँ पे फंक्शन को कैसे लेंगे, निगेटिव लेंगे, -x³ - x का निगेटिव हो जाएगा, आगे में एक निगेटिव साइन लग जाएगा। ठीक है, वापस से अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 1 और 2 के बीच का कोई पॉइंट लीजिए, जैसे 1.5 ले सकते हैं। ठीक है, तो 1.5 का होल क्यूब माइनस 1.5 दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0.225 माइनस 1.5। तो इसे हम लोग कैसे भी करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास,
निगेटिव ही आएगा क्वांटिटी, ठीक है, क्योंकि -1.5 है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे 1.5 का होल क्यूब है, ठीक है। तो 1.5 का अगर होल क्यूब हम निकालते, सॉरी यहाँ पे थोड़ा गलती हो गया, यहाँ पे क्या करो 3/2 ले लो, 3/2 से करने पे आसानी होगा। 3/2 तो 3 का क्यूब 27/2 का क्यूब 8 माइनस 3/2 दैट इज इक्वल टू 8, 27 माइनस 24 दैट इज इक्वल टू 3/8। तो ये भी क्या आ रहा है, ये आपका पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे फंक्शन कैसे लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे नॉर्मली जैसे सॉल्व करते हैं बाकी इंटीग्रेशन को, डिफिनिट इंटीग्रेशंस को, वैसे ही अब इसको क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो ये माइनस साइन को क्या करते हैं हम लोग बाहर ले आते हैं, ओके। एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होता है, x to the power 4/4 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x²/2, ठीक है। इस पे लिमिट डाल दो आप 0 to -1 माइनस x 4/4 माइनस x²/2, इस पे लिमिट डाल दो 1 to 0 और प्लस x to the power 4/4 माइनस x²/2, इस पे आप लिमिट्स डाल दो 2 to 1, ओके। अब क्या करेंगे, अब हम लोग सिंपली सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, वैल्यू डालेंगे। सबसे पहले अपर लिमिट तो 0 डालेंगे तो नो चेंज होगा। अब माइनस डालेंगे तो माइनस 1 to the power 4/4 और यहाँ माइनस माइनस प्लस, तो प्लस -1 का होल स्क्वायर बाय 2। यही कैलकुलेशंस करने में कभी कभी गलती हो जाता है, तो उसे आप ध्यान से करेंगे, ओके। यहाँ पे -1 to the power 4/4 माइनस 1 का स्क्वायर बाय 2 और यहाँ -0 है तो 0 का टर्म लिखने का जरूरत नहीं है, और प्लस 2 to the power 4/4 माइनस 2 to the power 2/2 माइनस 1 to the power 4/4 प्लस 1 to the power 2/2, ठीक है। इसे सॉल्व कर लेते तो ये हो जाएगा -1/4 प्लस 1/2 माइनस 1/4 प्लस 1/2 प्लस 16/4 माइनस 4/2 माइनस 1/4 प्लस 1/2, ठीक है। ये आ गया आपके पास। अब देखिए -1/4 माइनस 1/4 माइनस 1/4 दैट इज इक्वल टू -3/4 प्लस 3/2 प्लस 4 माइनस 2, ठीक है, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3/4 प्लस 3/2 और प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 4 -3 प्लस 6 प्लस 8 दैट इज 11/4, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर, फाइनल आंसर, ठीक है। तो इसी तरह से क्या करते हैं हम लोग, मॉडुलस के जो जितने भी फंक्शंस होते हैं उससे हम डिफिनिट इंटीग्रेशन अगर उसका दिया रहे तो हम लोग इसी तरह सबसे पहले क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे कि हमारा क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या आ रहा है। उसके बाद हम लोग इंटीग्रेशन को तोड़ेंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन को कैसे तोड़ते हैं वो मैंने अभी बताया है कि सबसे पहले आप उसके लिमिट्स को डिफाइन कर लो कि लिमिट्स कैसे कैसे लिखना है, ठीक है। लिमिट्स लिखने के लिए क्या करेंगे हम लोग, जो हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स आए हैं उसमें पहले हम देखेंगे कौन से लिमिट्स पहले से हैं, और अगर वो लिमिट नहीं एग्जिस्ट कर रहा है तो जो नहीं एग्जिस्ट कर रहा है हम लोग उसी को यूज करते हैं, ओके। और अल्टरनेट करके यूज करेंगे, लाइक -1 to 0 है तो जो पहले अपर लिमिट में है उसके बाद क्या आएगा, लोअर लिमिट में आएगा, ठीक है। ऐसे करके एडिशन का हम लोग एक सीरीज बनाते हैं और उसके बाद हम लोग नॉर्मली देखते हैं कि कौन से लिमिट्स में हमारा जो फंक्शन है वो पॉजिटिव आ रहा है और कौन से लिमिट्स में हमारा जो फंक्शन है वो क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हम लोग फंक्शंस डालते हैं और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसमें वैल्यूज डालते हैं, अपर लिमिट्स और लोअर लिमिट्स, और उसके बाद हमारा जो फाइनल आंसर आता है वो आ जाता है, ओके। तो इसी तरह से क्या करते हैं हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर टुडे।